हाँ जी, पंचाली बताएँ क्या कहना चाहते जी सर, नमस्ते। कुछ पूछना था। सर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि वो रैशनल है लेकिन वो बुद्ध को भी नहीं मानते हैं क्योंकि मैंने किसी को नमो बुद्धाय कह दिया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम आगे मतलब बुद्ध धर्म का प्रचार करने आ गए हो तो फिर तुम रैशनल कैसे हो सकते हो? जो रैशनल होगा तो वो तो किसी को भी नहीं मानेगा। तो सर मतलब ये क्या है? अच्छा पंचाली जी एक बात बताइए, मान लीजिए कि आपका कभी कोई बच्चा हुआ और वो बच्चा जो है आपको गाली देना शुरू कर दे, बोले कि हम तो ना माँ को मानते हैं, ना बाप को मानते हैं, ना दादा मानते हैं, ना परदादा मानते हैं, ना इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले को मानते हैं, ना इस देश में जो विरासत दिया है उसको मानते हैं, हम किसी को मानते ही नहीं है। क्या मानते हैं? तो हम बस मुँह से गपोड़ने वाले को ही मानते हैं, मुँह से खुद जो गपोड़ेंगे वही मानते हैं। आप क्या कीजिएगा उसके? क्या कहिएगा? कैसे समझाइएगा? ये उनको तो कुछ समझा नहीं जा सकता सर। नहीं समझाया जा सकता। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग जो है स्टबबोर्न होते हैं, ठीक है? उनको नफ़रत होती है, उनको इस बात से नफ़रत होती है कि हम बुद्ध का नाम क्यों लें, ठीक है? बुद्ध का नाम हम क्यों जी लें? सर। क्योंकि बुद्ध की तो विरासत है। अब उनको मान लीजिए बना दिया जाएगा वो बना दिया जाए, प्रधानमंत्री बना दिया जाए उनको, तो वो तो क्या करेंगे कि भई पूरे जितने बुद्धिस्ट 26 बुद्धिस्ट नेशन हैं और बाकी बुद्धिस्ट बहुल जो राष्ट्र हैं, उनसे रिलेशन बिगाड़ लेंगे। वो आएगा कहेगा कि हमको तो बुद्ध गया जानना है। अरे! ये क्या बुद्ध-बुद्ध का नाम ले रहे हो? हमको ये सब कुछ नहीं करना है। हमको तो इनसे कोई रिलेशन ही नहीं रखना है। बुद्धिस्ट हट जाए, नहीं-नहीं हमको ये नहीं बनाना है। अच्छा ब्राह्मण, हाँ, हाँ, तुम बना लो, लो चुन लो, चुन लो, चुन लो। तो ऐसे मेंटालिटी के बहुत सारे लोग हैं। ये जातिवादी कीड़े होते हैं दरअसल। इनके अंदर जातिवाद ना कूट-कूट के भरा होता है। इनकी सारी जातिवादिता ना किस पर आएगी, तो जैसे इनको पता चलेगा कि कोई गैर ब्राह्मण कोई फेमस पर्सनैलिटी है, उस पे रैशनैलिटी झाड़ना शुरू कर देंगे। जैसे इनको पता है कि बुद्ध गैर ब्राह्मण है, तो वहाँ पे रैशनैलिटी दिखाना शुरू करेगा, हम उसको क्यों माने? बाबा साहब हम उसको क्यों माने? सम्राट अशोक हम उसको क्यों माने? हाँ, वही आप जब बात करेंगे कि अच्छा तुम्हारा जो यहूदी था, लेनिन था, वो कार्ल मार्क्स था, वो ठीक बात किया है। फिर किसी ग्रीक का नाम लेंगे कि कोई ग्रीक वो था, क्या नाम था उसका प्लेटो, अरस्तो, ऐसे कुछ-कुछ नाम लेंगे, हाँ, वो सब ठीक थे। तो इस तरह के कुछ लोग होते हैं जिनको ना विदेशी जो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, वो वाले होते हैं। इनको ज्ञान-वान कुछ नहीं होता है, बस इनको जो है वही ढोल बजाने आता है कि दूर का ढोल बड़ा सुहावना होता है, वो वाले होते हैं, अधकचरे ज्ञान वाले। समझ नहीं मेरी बात को? जी सर एक और मतलब कन्फ्यूजिंग बहुत एक चीज़ है कि सर वो जो सोमनाथ टेम्पल को जो मोहम्मद गजनबी ने सर लूटा था, तो फिर तब वो मंदिर कहाँ से आ गया था सर? अगर वो कुछ-कुछ चीज़ें हम देखते हैं वो जो मुस्लिम मतलब वो मुगल्स जब सर आए थे और वो जो जो मंदिर को जो ज्वालामुखी टेम्पल हो गया या ये सोमनाथ का टेम्पल हो गया, सर ये तो जहाँ जहाँ तक मैंने पढ़ा ये 1025 जो कॉमन एरा है उस मतलब उसी साल वो मोहम्मद गजनबी ने ये लूटा था इस सोमनाथ मंदिर को। तो सर तब तो वहाँ सोमनाथ थे मतलब शिव भगवान थे वहाँ पे, ऐसा माना जा सकता है सर कहाँ, ना? कहाँ, कहाँ कैसे अ, मिला? सबूत मिला है? कहीं उसमें कोई ऐसा दस्तावेज़ आया है कि वो शिव का था? सोमनाथ तो हम शिव को ही बोलते हैं ना, सारनाथ किसको मतलब बोलते हैं? वो ही शिव है सर। उनके तो बहुत सारे नाम हैं। जगन्नाथ किसको बोलते हैं? जी वो तो जगन्नाथ जी है ना वो उड़ीसा में, हुँ, तो विष्णु का आपके अवतार वो बोलते हैं उनको। कब विष्णु के अवतार बनाए गए हैं? अभी आप घुमा रहे हैं बात को। नहीं, हम ग बात थोड़े घुमा रहे हैं, हम तो आपसे सीधा-सीधा प्रश्न कर रहे हैं ना। हम तो सबूतों पे बात कर रहे हैं। जो सबूत की बात चल रही है, अब ये आप बात कर रही हैं, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये कोलकाता यूनिवर्सिटी से ये पब्लिश्ड हुआ है 1920 में। पहले तो ये देख लीजिए आपके सोमनाथ मंदिर के नीचे बुद्ध विहार, ये तो सबूत मिल गया है कि उसके नीचे बुद्ध विहार मिला है। अगर इसके नीचे मंदिर होता तो मंदिर का स्ट्रक्चर मिलता ना, क्यों? सर अगर उस नीचे तो समय मिला है मंदिर ना। होता तो नीचे मिला है, तो ये बता दीजिए कि कहीं भी मिलेगा, जो चीज़ बना होगा तो उसका सबूत उसका नींव ज़मीन के नीचे ही ना होगा, ऊपर थोड़े होगा। कोई भी चीज़ बनेगा, आपका भी घर बना होगा तो उसकी जो नींव होगी वो ज़मीन के नीचे ही ना होगी, ऊपर थोड़े होगी। तो मंदिर का मिला है, अगर मंदिर भी होता वहाँ पे तो उसका भी सबूत मिल जाता कि हाँ, मंदिर के भी मिल गए, बुद्धिस्ट के भी मिल गए, वहाँ पूरा बुद्धिस्ट का स्ट्रक्चर मिल रहा है। 12 मीटर अंदर तक जाँच की गई है। अब बौद्ध गुफाएँ मिल रही हैं अगल-बगल। तो मंदिर कब था वहाँ पे? अब सुनिए वो आते हैं आपके जगन्नाथ पे आ जाते हैं। आप बोल रही हैं सोमनाथ, नाम ही से पता चल रहा है कि सब उसका है, बुद्धिज़्म का है। ये किताब मैं शेयर कर रहा हूँ ये, ठीक है? कोलकाता यूनिवर्सिटी से ये पब्लिश्ड हुई है। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा है, कड़ा पहाड़ा। काला पहाड़ लिखा है ना? जी, दारू जी, ब्रह्मा जी, वो वाज़ आया था। मोलेस्टेड बाय, हाँ, तो ये क्या लिखा हुआ है ये कि दारू ब्रह्मा वाज़ मोलेस्टेड बाय द काला पहाड़ा। इमेज ऑफ क्या है ये? दारू ब्रह्मा। क्या मतलब मतलब हुआ? जगन्नाथ जी को बोलते हैं सर दारू ब्रह्मा। ठीक है, तो वो दारू उन ब्रह्मा
उनके बोल दिए। अंदर रहता है, ठीक है, बहुत वो आपको पता होगा सर उनके अंदर एक चीज़ रहता है उसको बोलते हैं कि वो कृष्ण जी का हार्ट अद अद मतलब वो अनबर्न अरे! रह गया क्योंकि तो वो यहाँ उसके अंदर है। यहाँ कृष्ण का तो नाम तो आ जाता, कृष्ण का नाम तो कम से कम आ जाता कि यहाँ पे उसने किया। तो ये काला पहाड़ जो है, ये पढ़िए तो यहाँ पे ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राजा मुकुंदा देवा द नोटोरियस, क्या है ये? हाँ, आइकोनोक्लास्ट जी पढ़िए तो सर आगे, जी। काला पहाड़ा विजिटेड। इन 1581 ही ठीक है। अटैक्ड पुरी जी काला ड्यूरिंग पहाड़ वैसे था कौन? इन वो इन्वेजन किया था ब्राह्मण सर। था। एक ब्राह्मण जी, इसे काला जाति नहीं पहाड़ जानती जो हूँ है, लेकिन हाँ, पढ़ा है। नहीं, कैसे जानेंगी आप? वही तो बोल रहा हूँ, आप कैसे जानेंगी? काला पहाड़ ब्राह्मण खानदान में जन्मा था, नकली मुस्लिम बन के हमला किया, मुस्लिम सबको लेके गया, हमला किया यहाँ पे 1581 में। अब बताइए कि कोई ब्राह्मण जो है वही कैसे अटैक करेगा भाई मुसलमान को लाके और अपने ही स्थान पे हमला करवाएगा, अगर ये उनका ब्राह्मणों का था तो? फिर इसने क्या किया? ही अटैक्ड पुरी, पुरी पर अटैक किया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गौर गोविंदा मुकुंदा Devasan and threw the image of Jagannatha into fire from which it was rescued in miserable condition by the Pandas. The Buddhists burnt in silent rage at this treatment of their god and behaved with all their heart in the prophecy current among the different section of the Mahayana Buddhist that the Lord would appear again in the earth when the sign of the human race would be fall. बुद्धिस्ट लोग गुस्सा गए। अब बताइए कि वहां पे फेंक दिया पूरा उठा के जगन्नाथ जी का आग में, तो बुद्धिस्ट लोग काहे गुस्सा गए? महायाना बुद्धिस्ट लोग काहे गुस्सा गए, या गुस्सा के काहे कहने लगे कि फिर से लौट आएंगे, बदला लेंगे इस चीज का? अगर वो आपका था तो यहाँ पे ये क्यों बात आ रही है? और तो और यहाँ पे ये भी तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊपर भी देख लीजिए इसमें। सर ये हम्म, पंडास जो लिखा है पंडा जो लिखा हुआ है कि वहां पे कुछ पंडा थे, उन्होंने बचाया। पंडा का मतलब ये थोड़े होता है कि वहां पे कुछ पंडा होंगे जो उसकी देख रेख कर रहे होंगे, उन्होंने आग में से निकाला, ये बात रह रहा है। अब बुद्धिस्ट लोग गुस्सा आ गए ब्राह्मण हैं तो भी वो नहीं मतलब वो वहाँ के पंडा मतलब तब वहाँ के ब्राह्मण लोग। अरे वहां के पंडा मतलब वहां के ब्राह्मण लोग होते तो बुद्धिस्ट लोग काहे गुस्सा रहे? ऊपर पढ़िए ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इन द जी साउथर्न सर। पार्ट ऑफ उड़ीसा इन द ईयर व्हेन ही ट्रेवल द दक्कन दारू ब्रह्मा ऑन द इमेज ऑफ जगन्नाथ कंटिन्यू टू बी चीफ गॉड ऑफ द बुद्धिस्ट ऑफ उड़ीसा। क्या मतलब है इसका? बुद्धिस्ट गॉड का है लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो दारू ब्रह्मा है आपका, दारू ब्रह्मा ऑफ द इमेज ऑफ जगन्नाथ कंटिन्यू टू बी द चीफ गॉड ऑफ द बुद्धिस्ट ऑफ उड़ीसा। ये क्या मतलब है इसका? समझ रही हैं इस बात को? मतलब इसीलिए सर क्योंकि बुद्ध भी तो हमारे 9वें अवतार है ना। बुध आपके 9वें अवतार रहते हैं, तो एक ब्राह्मण जो है आके और उसको आग में फेंक देता है ना, एक ब्राह्मण जो है वो आके आपके इमेज को फेंक देता। तो भाई यहाँ पे तो ये लिखना चाहिए ना कि सारे ब्राह्मण उससे गुस्सा हो गए, सारे ब्राह्मण गुस्सा हो सर गए, हो तो लिख रहा है सकता कि है बुद्धिस्ट लोग कि वो लूटने के लिए आया होगा सर मतलब वो क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे वो थे ना जगन्नाथ जी के बहुत सारे वो जो धन दौलत अब उनके ये बहुत सारे सुनिए ध्यान से, सोने का। सुनिए ध्यान से क्या लिखा है। वी फाइंड फ्रॉम द अकाउंट ऑफ उड़ीसा गिवन बाय मिस्टर स्टर्लिंग दैट द कोर्ट ऑफ राजा प्रताप रुद्रा द बुद्धिस्ट हैड द फर्स्ट ग्रेट क्या है एसिडेंसी विच वाज ओवरथ्रोन बाय द वैष्णवास हु कन्वर्टेड अच्छा देयर राजा टू वैष्णवा फैथ। समझ रही हैं? यहाँ पे दिखा रहा है कि वैष्णवा जो है 15वीं 16वीं सदी में पहली बार वहां पे राजा को कन्वर्ट कर रहे थे। आपका धर्म परिवर्तन कराया गया है, विष्णु विष्णु का नहीं है। 15वीं 16वीं बट सदी तक बुद्धिस्ट का था, उसको पहले आग में फेंका गया, फिर उसके बाद से वहां के राजा को कन्वर्ट कराया गया। फिर आप जो है आप नहीं कन्वर्ट हुई तो आप SC ST OBC रह गई। जो कन्वर्ट हो गया वो उनका जो है राजपूत बन गया, उनका वो बन गया, उनका छत्री बन गया, कन्वर्ट हुआ वो। बट SC ST OBC पिछड़ा और शूद्र अछूत काहे बन गए? यही ना नहीं कन्वर्ट हुए हैं, जो कन्वर्ट हो गया उनका बन गया। बोलिए सर ये तो एक बहुत बड़ा कंस्पिरेसी है मतलब कहाँ क्योंकि कंस्पिरेसी है? आप इनसे ज्यादा नहीं जानती हैं क्या? नहीं पढ़िए नहीं तो सर मैं ये इसको पढ़िए तो क्या नहीं। लिखा है। वी वी लर्न लर्न फ्रॉम फ्रॉम द द हिस्ट्री हिस्ट्री। ऑफ ओरिसा दैट द प्रोविंस वाज अ स्ट्रॉन्गहोल्ड ऑफ द बुद्धिस्ट्स इवन इन द 15th सेंचुरी। सेंचुरी। वी अब बताइए 15वीं सदी में भी वहां पे बुद्धिस्ट थे, तो आपका धर्म परिवर्तन कब कराया गया? आप कब धर्म परिवर्तन बन के शूद्र बनी है भाई? और ये बताइए कि आप ब्राह्मण काहे नहीं बन गई? जब धर्म ही परिवर्तन कर रही थी तो आपको शूद्र और अछूत बनने की क्या जरूरत थी?
जब आप धर्म परिवर्तन कर रही थी तो? भाई कोई भी धर्म परिवर्तन करेगा, मतलब सर तो सोचेगा ना कि हमको कुछ लाभ मिल रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो हम धर्म परिवर्तन करते हैं। ऊँचा रैंक हमको मिल रहा है, तो चलो हम धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। आप नीचा रैंक शूद्र अछूत बनने के लिए काहे धर्म परिवर्तन करेंगे? यही बता दीजिए आप हमें। नहीं सर, लेकिन हमें तो कुछ और ही पढ़ाया जाता है। तो ई किताब मतलब में डाउट है? देखिए पेज वो इस नंबर याद रखिए, अभी दिखा देता हूँ ना किसकी किताब है, वो भी देख लीजिए। ये देखिए ये किसको डेडिकेट किया है इन्होंने, डेडिकेटेड टू द ऑनरेबल, आशुतोष कौन है ये? मुखर्जी है कोई? आशुतोष सर मुखर्जी? आशुतोष मुखर्जी। डीएससी पीएचडी किया है, चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल है। उसको ये किताब डेडिकेटेड किया गया है, ठीक है? चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल को। कौन किया है भाई? पढ़िए तो। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता 1920 में। कलकत्ता। अंग्रेजों के समय में पब्लिश्ड हुआ है, पब्लिश्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता 1920। अब बता दीजिए इसमें कि गलत लिखा है ये? बोलिए। ये देखिए राय साहब दिनेश चंद्रा सेन ये हैं कंपाइल किए हैं। किताब का नाम क्या है? द बंगाली रामायण। दिख रहा है? रामायण। तो इसमें जी इतना सर। क्लियर साफ-साफ लिख दिया है, अब आपको क्या चाहिए भाई? जब बता दिया कि 15वीं सदी तक सब उड़ीसा के लोग बुद्धिस्ट थे, आपके ब्राह्मण एक आया, मुस्लिम सबको लेके आग में फेंक दिया आपके दारू ब्रह्मा को। तो अब आपको क्या चाहिए बताइए? उसके बाद से क्या लिखता है यहाँ पे? क्रिप्टो बुद्धिस्ट बन गए सब। बुद्धिस्ट फैट एंड फॉलो देम इन देयर रिलीजन राइट्स एंड ऑब्जर्वेंस। दे हैव बीन राइटली टर्न्ड क्रिप्टो बुद्धिस्ट। दे आर बिलीवर्स इन द थियरी ऑफ वाइड एंड देयर बहुत क्रीड। गलत। देखिए दैट महायाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म फाउंडेड बाई, मतलब महायाना जो बुद्धिज्म था फर्स्ट सेंचुरी में नागार्जुना का, उसी तरह से चल रहे थे तब भी। 15वीं 16वीं सदी में जो आपका वैष्णोइज्म भी जो आया वहां पे, वो वैष्णोइज्म किस तरह से था? तो ये महायान शाखा का कन्वर्ट जो कराया ना, इनके पास अपना कोई धर्म थोड़े था। बुद्धिस्ट के ही महायान शाखा का नागार्जुन का जो था, उसी को उठा के क्रिप्टो थोड़ा सा बदल के, थोड़ा सा चेंज वेंज करके और उसी तरह से चला रहे थे। इनका वैष्णोइज्म ये दिखाया गया है कि वैष्णोइज्म कोई अलग धर्म नहीं था, इनका कुछ भी नहीं था। बुद्धिस्ट की मूर्ति उठाई, बुद्धिस्ट के महायान शाखा का सिद्धांत उठाया, थोड़ा सा उसको चेंज वेंज करके ऐसे आपको बना दिया और आप बन गए हिंदू। क्यों? बोलिए। फिर आगे देखिए गोविंद दास 16th सेंचुरी में देख लीजिए। 16 हैव लेड डाउन सम ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म इन ए क्लियर एंड, चली गई क्या ये? चली गई है। इसमें 16वीं सदी में भी दिखाया है कि 16वीं सदी में वहां पे बुद्धिज्म है, तो देख लीजिए चली गई ये। हिंदुइज्म खोज रही थी, क्या होगा बताइए? तो पूरा भारत बुद्धिस्ट था, कोई भी इन लोगों की अपनी थियरी नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है जिसके कारण से ये लोगों को कुछ बता सके, दे सके। चले ये आ गई हैं। हाँ जी पंचाली। सर यहाँ पे जो हमारे एक होता है गोल्डन रिचुअल, एक है जगन्नाथ जी का, बहुत सारे हम्म सोने से उनको आभूषण किया जाता है, मतलब बहुत सारे, आपने देखा भी होगा। हम्म। और वो बोला जाता है कि वो कहीं से लाए थे हमारे राजा युद्ध करके, तो इसके पीछे क्या कारण है? अगर वो कुछ हुआ होगा ना सर। क्या हुआ होगा आप यही खुद ही बता दीजिए कि विवेकानंद जो हैं वो भी यही बात लिख के गए हैं। विवेकानंद भी जी मैं पढ़ी हूँ जगन्नाथ के बारे में क्या लिख के गए हैं? कि वो बुद्धिस्ट टेम्पल था पहले। अब बताइए और वो कलकत्ता जो अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी कनिंघम जी का वो भी बुक था जिसमें वो भी आपने बोल के गए दिखाया हैं। था। तो सब लोग जब बोल रहे हैं कि जगन्नाथ बुद्धिस्ट का है, आप बताइए वहां पे बुद्धिस्ट लोग अभी दिखते हैं वहां पे संघ में? जी बोलिए। नहीं, वो तो ब्राह्मण उन्हें मार के भगा देते हैं अगर कोई दूसरा आ ब्राह्मण, जाता है। जब ब्राह्मण वहां पे कब्जा करके बैठा है, सोचिए आप तो। महाबोधि महाविहार में पंडा क्या कर रहा है वहां पे? ब्राह्मण क्या कर रहा है? ये विवेकानंद का बायोग्राफी है, एक मिनट। वो भी ये सेम बात यही लिखते हैं कि भैया जगन्नाथ जो है बुद्धिस्ट का है। ये देखिए ये हाईलाइट किया है, टेम्पल ऑफ जगन्नाथ इज एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेम्पल, वी टुक दिस एंड अदर्स ओवर री हिंदुआइज देम। खुद बोल रहे हैं कि जगन्नाथ जो है बुद्धिस्ट टेम्पल है। अब आप खुद बता दीजिए कि विवेकानंद तक भी ये बात मान रहे हैं, तो हिंदू हृदय सम्राट हैं। तो आप लोग तो बुद्धिस्ट की है मंदिर उठा के अपने देवी देवता बना रहे हो, और वहां पे भिक्षु संघ नहीं है, महाबोधि में बैठ के भिक्षु भिक्षु लोगों में वहां पे चून आप लोग खा रहे हो। कितनी गलत बात है। आपको गलत नहीं लग रहा है कि महाबोधि महाविहार में पंडा क्या कर रहा है? बताइए ब्राह्मण वहां पे क्या जरूरत है वहां पे महाबोधि महाविहार में? बोलिए। ये तो विवेकानंद की बायोग्राफी है। मतलब सर बड़ी जोर से पूजा पाठ होता है सुबह से लेकर शाम तक। और आपको एक मतलब उनके जो सबसे बड़े पंडा हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो 1 करोड़ तक का सर लेते हैं, अपना वो जो दक्षिणा होता है उनका सबसे ज्यादा जो पारिश्रमिक है वो 1 करोड़ तक रुपया है। सर ये लोग इतने मूर्ख बैठे हैं क्या? मतलब 1 करोड़ तक अब किसी को दे रहे हैं। अब देखिए, अब वो दे रहे हैं। अब ये बताइए कि ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं।
ये देखिए तो ज़रा ये देखिए ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? जी सर। अब इस स्क्रीन पे ये देखिए ज़रा ध्यान से, किसकी मूर्ति दिख रही है? बुद्ध। बुद्ध की मूर्ति है। आपको बुद्ध समझ में आ रहा है? ज़रा सुनिए तो ये क्या कह रहा है भीतर का पुजारी? देखिए ज़रा ध्यान से। ये घाट पांडवों की जगह है। हाँ जी? ये पांडवों की जगह है। पांडवों से मतलब कैसे जुड़ी हुई है बुद्ध से? यहाँ पिंड दान करने आए थे। पांडव महाभारत में जो मारे गए थे ना, पिंड दान करने आए थे। हाँ, उन्हीं के लिए पिंड दान करने आए थे। अच्छा। ये 5 पांडव माता द्रौपदी हैं। हाँ जी। ये माता कुंती हैं। हाँ जी। ये नकुल हैं, ये सहदेव हैं, बीच में धर्मराज युधिष्ठिर हैं, ये भीमसेन हैं, ये अर्जुन जी हैं, अर्जुन जी का पुत्र अभिमन्यु है, ऊपर कृष्ण भगवान। देखिए, दिखे आपको कृष्ण भगवान? सर ये तो सारे के ऊपर सारे बुद्ध है। मतलब आपको बुद्ध नज़र आ रहा है, उसको बुद्ध ही नहीं नज़र आ रहा है, उसको पांडव, कुंती, अभिमन्यु हैं, 5 पांडव दिख रहे हैं, ऊपर बुद्ध बैठे हुए हैं, वो भी उसको कृष्ण दिख रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि पंडा जो है ये सब मंगल ग्रह पे रहने वाले लोग हैं ये? देखें क्या तो लिखते हैं, डॉक्टर विलास खरात ने पोस्ट किया है ट्विटर पे, लिखते हैं, पहले वीडियो में संजय कुमार दुबे का है, जो 5 बुद्ध की प्रतिमाओं को 5 पांडव कह रहा है। एक दूसरा भी वीडियो शेयर किए हैं, दूसरे वीडियो में संजय मिश्रा, पिता ऋषिपाल मिश्रा मुख्य मंदिर में घंटा बजा रहा है। अब पहले वीडियो में संजय मिश्रा, पिता ऋषिपाल मिश्रा, यह खानदानी कब्जा है इनका, महाबोधि महायार मुक्ति आंदोलन इसीलिए है। महाविहार में लोग अनशन पे बैठे हैं, 9 दिन आज बीत चुका है, कल 10वां दिन है, बिना खाए पिए भिक्षु लोग। अब सबको दिख रहा है, बता दीजिए, भारत के सारे SC ST OBC आप बता दीजिए, आप लोगों को नहीं दिख रहा है कि बुद्ध है? तो जब बुद्ध है तो ये पंडा अब 5 पांडव पता के, कृष्ण पता के किसको धोखा दे रहा है? हम सबको। पंडा कह रहा है कि ये 5 पांडव है, तुमको ये धर्म मानना है, यही मूर्ति माननी है, तो हम इसी मूर्ति को मान रहे हैं, लेकिन ये तो बुद्ध की मूर्ति है। यानी हमारा धर्म बुद्ध का है। सारे SC ST OBC ध्यान से सुनिए, यानी हमारा धर्म क्या है? बुद्ध धर्म है। पंडा हमको यही मूर्ति, हमारे ही धर्म को गलत दिखा के अपमान कर रहा है हमारे धर्म का दोस्तों। इसीलिए मैं सारे SC ST OBC से कहता हूं कि जब वो हमारे ही बुद्ध को दिखा के अब फर्जी फर्जी देवी देवता बना के झूठी कहानियां बना रहा है, तो हम, जब हमारा धर्म ही बुद्ध है, उसको भी पता है, तो हमको क्यों नहीं पता है? हम सबको फिर बुद्ध को ही मानना चाहिए। हम क्यों फिर पंडा की झूठी बात माने? क्यों मानेंगे भाई? जब यही चीज जो है हमको दिख रहा है कि बुद्ध है, यानी कि उसको भी पता है कि इन लोगों का यही धर्म है, तो हम उससे झूठी व्याख्या क्यों ले रहे हैं? फिर बुद्ध को ही मानिए ना, खुल के मानिए बुद्ध को कि हम भाई बुद्ध के ही हैं, यही हमारा धर्म है, ये हमारे बुद्ध हैं। अब और सुन लीजिए ना, पूरी सुन लीजिए, इसमें जैसे इसको ये 5 पांडव दिख रहे थे, वैसे सुनिए और क्या दिखते हैं। ये देखिए, ये इसके कृष्ण है, ये सब लोग देख लीजिए, इसको कृष्ण बता रहा था ये कृष्ण जी हैं, देख रहे हैं? सर ये बगल तो में राधा साफ उधा दिख रही बुद्ध। है क्या? सर ये हैं? तो साफ बुद्ध दिख रहे हैं। लेकिन ये तो बोल रहा है कि कृष्ण है ये, बता दीजिए। सब लोग देख लीजिए भाई, जिनको जिनको कृष्ण ही दिखा रहा है, इसमें कृष्ण दिख रहा है सब लोगों को। ये महाबोधि महाविहार में दोस्तों ये चल रहा है, ऐसे भिक्षु लोग नहीं बैठे हैं अनशन पे, बिना खाए पिए 9 दिन से हंगर स्ट्राइक पे। बताइए, बुद्ध की मूर्ति को दिखा के पंडा 5 कहानी सुना रहा है। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन पिलर अभिलेख को दिखा के अब पहले क्या बताता था? बोलता था कि ये भीम की गदा है। पांडव लोग वनवास गए थे ना, उस समय की लिपि में लिखे हुए हैं, वनवास की बात लिखे हुए हैं। सब लोग अपनी आंखों से देख लीजिए कैसे ये अनपढ़ जाहिल लोग जो हैं, कैसे गंवार की तरह बातें हम लोगों को दिखा बता के अब बेवकूफ बना रहे हैं। अब बताइए आप हमें पंचायत, सुन लीजिए फिर पूछते हैं आपसे, और सुनिए। सबको लेकिन देखने में तो हमें बुद्ध जैसे लग रहे हैं। सब बुद्ध हैं, लेकिन नवा का हमारे पांडवों की पूजा करते हैं। सुना आपने क्या कह रहा है कि सब ये जो लोग है, हाँ, पंडित पर ये की तो देखने पूजा में बुद्ध करते हैं, कह रहे हैं ना कि एक पूछा ये कि ये तो बुद्ध लग रहा है। सुनिए क्या जवाब देता है। सबको लेकिन देखने में तो हमें बुद्ध जैसे लग रहे हैं। सब बुद्ध हैं, लेकिन नवा का मान करके पांडवों की पूजा करते हैं। जी आपने तो हैं। मतलब जी ये सर। के अंदर एक पांडव बना के पूजा करते हैं। यहाँ शंकर जी का मंदिर है। देखिए, अब जैसे ये इसको बुद्ध दिख रहे थे, मतलब बुद्ध नहीं दिख रहे हैं, पांडव दिख रहे हैं, वैसे ही अब इसको शंकर भी दिख रहे हैं। उधर शंकर जी के भी मंदिर मिल जाएगा, सबका मिल जाएगा, रहेंगे बुद्ध ही। सम्राट अशोक का पिलर रहेगा, उसको शिवलिंग बता देगा। देख लीजिए, जैसे इसके आंख में ऐसे 5 पांडव दिख रहे थे, वैसे ही इसके दिखेंगे। बड़ा मंदिर में भी शंकर जी का है। देख लीजिए, शंकर जी का है। हाँ 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 उसको भी कट कर दिया। हाँ, देख लिए बख्तियार खिलजी इनका आके शिवलिंग को काट गया, बुद्ध की मूर्ति छोड़ गया था। सुन लिया आप लोगों ने? सब लोग सुन लीजिए, बख्तियार खिलजी आया तो इनके शिवलिंग जो है उसको काट गया, और सम्राट अशोक के पिलर छोड़ गया, और बुद्ध की मूर्तियां छोड़ गया। ये बड़ा गजब की कहानी सुना रहा है।
पंडा। और सुनिए, धन्यवाद। देख लीजिए। ये सब लोग देख सकते हैं कि ये जिसको शिवलिंग बता रहा है, ये सब बाद में रखा हुआ है, ये पुराना नहीं है। पंचाली जी, आपको देख के नहीं लग रहा है कि नया है? इसका पुराना जी है ही नहीं है। सर। आप बताइए, इश्यू है भैया। मतलब बुद्धिस्ट के परिवेश में, महापरिसर में कुछ भी ले जाके घुसेड़ के रख दो, कह दो ये हमारा शिव जी हैं। अब बुद्ध की मूर्ति दिखाए, कह दो कि ये पंच पांडव हैं। और अब इसका दूसरा वीडियो दिखाते हैं। ये तो इनका एक वीडियो हुआ, ये दूसरा वीडियो है। ये देखिए, 1 मिनट। ये दिख रहा था? आवाज़ आ रही थी? आ रहा था सर। हाँ, फिर से देखिए। ये बुध सामने सब लोगों को दिख रहे होंगे। सब लोग ध्यान से देखिए। छोटा सा जी, ये छोटा सा बुध, हाँ, जी, जी, अब हाँ, दिखा। ये जब पूरब दिशा से कोई भीतर घुसेगा तो पहले बुध दिखते हैं, भीतर बुध हैं यहाँ पे। अब ये बताइए कि बुध पे तो मेडिटेशन होता है, शांति होती है। किसी भी बुद्धिस्ट महाविहार जो है एकदम शांत होता है। वहाँ पे ये पंडा जो है, देखिए, घंटा बजा के या बुद्धिस्ट लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। पूरे विश्व में किसी भी बुद्धिस्ट जगह पे जाइएगा तो लोग शांति के लिए जाते हैं, मेडिटेशन के लिए। बुद्धिस्ट लोग चुपचाप जाके बैठ जाते हैं। और ये वहाँ पे घंटा बजा रहा है। भारत सरकार घंटा बजाने को इसको अलाउ कर रखी है। बुद्धिस्ट लोग इसीलिए तो 10-9 दिन से, आज 10वां दिन अब हो जाएगा, बिना खाए पिए भूखे अपनी जान दे के और कह रहे हैं कि हमारे बुद्ध की आस्था तो तुम छोड़ दो, तुम क्या अपमान क्यों कर रहे हो? ये समझ रहे हैं ना? अपमान कर रहे हैं। अब सुनिए, इसके घंटा सुनिए, ये सुन लीजिए। ये देखिए भीतर से। ये देखिए, देखिए पंडा सब निकल रहा है। देख लीजिए। बुध हैं जी, बुध हैं। बुध हैं, सब लोग को दिख रहा है बुध हैं। अब बताइए, सब लोग बुद्धिस्ट महाविहार में शांति के लिए जाते हैं, आई वहाँ घंटा बजा रहा है। अब भारत सरकार इसीलिए तो वहाँ पे ब्राह्मणों को घुसेड़ रखी है कि जाके ये बुद्धिस्ट लोगों को डिस्टर्ब करें, उनको परेशान करें, ये करें, वो करें। अब पंचाली, आप देख लीजिए, आपकी आंखों के सामने है। आप बता दीजिए कि आपका कोई हिंदू धर्म है कि सबका सब बुद्ध हैं? बोलिए। सर वो मतलब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम लोग पहले ये सब नहीं जानते थे और अब तो जान दूसरी गई बात हैं, सर अब अब तो हम जान गई हैं जान ना। गए सर तो अब आप गीता जब के जान गई हैं, अब वो छोड़ दीजिए, गीता गीता और सीता छोड़ दीजिए। गीता जो है, आप बता दीजिए ना, गीता के सबूत मिला है 10वीं सदी से पहले? बोलिए। सब नहीं, मैं वही बोल रही थी हमारे सबूत सब नहीं लोग मिला है। अच्छा, अच्छा, एक बात बताइए, 7वीं सदी में इस्लाम आ गया था, छठी सदी में आ गया था ना जी इस्लाम? सर, जी सर, जी इस्लाम के सबूत भारत में 7वीं सदी में मिल गए। कासिम आया तो मिल गए कि नहीं मिल गए? जी सर। तो इस्लाम के सबूत 7वीं सदी में मिल गए हैं। बुद्धिज्म के सबूत ईसा पूर्व के, ईसा से 600 साल पहले के मिल गए, पूर्व बुद्धों के मिल गए। और आपके गीता, रामायण, महाभारत का सबूत 1000 साल से भी पुराना नहीं मिल रहा है। तो हम कैसे मान ले कि आपका धर्म कोई पुराना नया है? जिस तरह से आप कहते हो कि कन्वर्टेड मुस्लिम है, वैसे तो हम कहेंगे कि आप कन्वर्टेड हिंदू हैं। आप नौ सनातनी, नौ हिंदू बन रहे हैं। आपका तो धर्म ही नहीं है। आप तो धर्म परिवर्तन कर लिए हैं। आप तो इस देश के नहीं, आप तो विदेशी हो गए। बोलिए। सर आपसे पहले हम लोगों ने ये सब चीज नहीं पढ़ा था, मतलब जितने भी पुराण आप खोल के दिखाते हैं, तो अभी ये पढ़ने के बाद ना सर एक बहुत सारा कंफ्यूजन आ गया है दिमाग में कि ये गंदी गंदी बातें जो लिखा होता है, कोई भी पुराण उठा के देख लो। गीता में थोड़ी कम है, लेकिन बाकी सब में आप जितने भी पुराण दिखाते हैं, मत्स्य पुराण हो गया, तो जो जिन किताबों को हम लोग के रख के पूजा करते हैं, उसमें गंदी गंदी बातें सर उसमें लिखी हुई है। क्योंकि कोई उसको पढ़ा नहीं है, इसलिए किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि सब लोग मतलब पहले हमारे जो बुद्ध ही थे और ये लोग उनको जो अभी तो मैंने आपने दिखाया कि वो प्रताप रुद्र देव को उन्होंने कन्वर्टेड कर दिया, री हिंदू कर दिए सर। तो मतलब हमारे जो टेक्स्ट बुक्स है इनमें सर क्यों ये सब नहीं दिखा, मतलब इन सब चीजों में वो दिखा रहे हैं कि वो चर्च था, वो एक ब्राह्मण राजा था, मतलब जो ब्राह्मण राजा चर्च था, फिर दाहिर आ गया, फिर इन लोगों को मार के वो गजनबी आया। तो सर ब्राह्मण का वो शब्द वो ले गए हैं छवि, मतलब वो 6th और 7th सेंचुरी में ले गए हैं कि तब ब्राह्मण था। और हम लोगों को ये भी पढ़ाया जा रहा है कि वो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है 1206 में वो भक्तियार खिलजी आके उसको सर वो जलाया था, मतलब चलिए, एक बात बताइए, अरब में इस्लाम कौन सी सदी में आया? अरब में या फिर पता नहीं सर, अच्छा, मुझे तो मान लीजिए कि भारत में कोई 15वीं सदी में धर्म परिवर्तन कर लिया, मुस्लिम बन गया, ठीक है?
जी। कोई धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन गया। तो ये बताइए कि जब धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन गया तो उसके पिताजी, अब्बू, परदादा भी मुस्लिम हैं? नहीं सर। नहीं होंगे ना? तो जी आप नहीं। ये बता दीजिए कि जो भी धर्म आएगा, वो अपने कुछ प्रतीक और कुछ चीज़ें बनाता है। तो अगर 7वीं सदी में ब्राह्मण अगर था, तो अपना तो कुछ बनाया होगा, मंदिर बनाया होगा। अब चचनामा आप पढ़ी हैं, तो चचनामा में कहीं ज़िक्र है कि उसने कोई विष्णु का मंदिर बनाया, उसने कहीं पे कोई राम का मंदिर बनाया, कृष्ण का मंदिर बनाया, दुर्गा काली का मंदिर बनाया, ऐसा कोई चचनामा में ज़िक्र है? बोलिए। नहीं सर, मैं चचनामा नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन चचनामा का ज़िक्र आता है हमारे हिस्ट्री बुक्स में, जो हम हम लोग कह रहे हैं पढ़ते कि हैं तो। उसमें उसमें कहीं ज़िक्र आया है कि चच हो, चाहे दाहिर हो, उसने राम का मंदिर बनाया, कृष्ण का नहीं। बना, काली का बनाया, यज्ञ हवन जी नहीं। कराया, नहीं आता ना जी ज़िक्र नहीं। उसमें, यज्ञ हवन कराने का ज़िक्र नहीं है उसमें। तो आप जो है इस बात को समझिए आप कि कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इतिहास के नाम पे। जिसका धर्म होता है ना उसके सबूत होते हैं। बताइए बुद्धिस्ट राजा जो है वो बुद्ध के स्तूप बनवा रहा है, बुद्ध की मूर्ति बनवा रहा है, बुद्ध के इंस्क्रिप्शन लिखवा रहा है। अब ब्राह्मण राजा जो है, दाहिर जो है, वो ना राम का मंदिर बना रहा है, ना कृष्ण का, ना अपने किसी देवी-देवता का, ना अपने किसी ऋषि-मुनि का, वो कुछ कर ही नहीं रहा है, यज्ञ हवन तक का भी ज़िक्र नहीं है। फिर भी वो ब्राह्मण है। यानी कि उसने धर्म परिवर्तन करके राम भक्त, कृष्ण भक्त ये कब बना है? राम और कृष्ण की उत्पत्ति कब किया है? जब से उनके मंदिर, उनकी बातें करना शुरू किया है। क्या राजा चच ने या दाहिर ने कोई पुराण लिखवा दिए या राम के लिए उनकी बायोग्राफी लिखवा दी, कृष्ण के लिए कोई बायोग्राफी लिखवा दी, कोई वैदिक किताब लिखवा दी, इसका कुछ ज़िक्र है? आपको जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि वो धर्म था ही नहीं उस समय भी 7वीं सदी में। ब्राह्मणों का अपना कोई धर्म नहीं है, आपके राम कृष्ण की उत्पत्ति ही 7वीं सदी के बाद हुई है। ब्राह्मणों के तो राम मुस्लिम शासन काल में उत्पन्न हुए हैं ना, उसके पहले तो बुद्धिस्ट की जातक कथाएँ थी, ब्राह्मणों का अपना कोई धर्म नहीं था। तो चलें पंचाली जी मैंने बहुत आपको समय दिया है, आगे फिर कभी आएँगे, फिर कभी बातें होंगी, बहुत समय दिया है, आप इसको और स्टडी कीजिए, इनका कोई धर्म नहीं था। अगर होता तो ज़रूर करता, बुद्धिस्ट राजा तो बनवा रहे हैं, हर्षवर्धन तो भाई बुद्ध की जुलूस निकलवा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो चच का भी अगर कोई राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश से लेना-देना था तो बनवाता, करवाता, काहे नहीं करवाया? तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी।